वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में कोई भी भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य के तहत संकल्पित समाज सेवी समांडू प्रखंड के बीपीएम इम्तियाज अंसारी जाति धर्म से ऊपर उठकर कोरोना वायरस संक्रमण की विकट परिस्थिति में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही गरीब और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं समाज सेवी इम्तियाज। इनके द्वारा भोजन का पैकेट बनाकर अपने निजी वाहन से पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए गरीब और असहाय लोगों को चिन्हित करते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इनके द्वारा पिछले कई दिनों से गरीबों को लगातार भोजन और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इम्तियाज अपने सहयोगियों की मदद से गरीब, असहाय और जरूरतमंद नागरिक के घर घर तक जाकर भोजन पहुंचाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसकी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। मांडू प्रखंड के बीपीएम सह समाज सेवी इम्तियाज का कहना है कि देश आज बड़े विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और इस स्थिति में शहर में कोई भूखा न रह जाए, इसकी पूरी कोशिश हमारा टीम लगातार कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जरूरतमंदों के लिए यह भोजन बांटने की व्यवस्था लॉकडाउन काल तक निरंतर ऐसे ही जारी रहे। लॉकडाउन के कार्यकाल तक गांव-गांव में जाकर खाद्य सामग्री और भोजन लोगों तक पहुंचाने का काम हम हमेशा करेंगे। लॉकडाउन के मद्देनजर दिहाड़ी मजदूर रोज कमाने, रोज खाने वाले को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि विकट परिस्थिति में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए यह निरंतर लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखिए, ये कोई योजना नहीं है, बस एक सहयोग है और एक कोशिश है अपने उन भाई बहनों के लिए जो या तो अप्रवासी मजदूर हैं या इस लॉकडाउन जो कोविड-19 के इस महामारी में त्रासदी से जूझते हुए जो इस त्रासदी का शिकार हो गए हैं लोग, उसको एक मदद है अपने भाई के तरफ से, एक अच्छे नागरिक होने के तरफ से, एक देशवासी होने के तरफ से ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको मदद करें। इस त्रासदी में जहाँ एक तरफ दुख की बात है तो दूसरी तरफ ये खुशी की बात है कि हमारे जैसे हमसे भी अच्छे लोग, हमसे बड़े लोग बहुत मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ ये हम अपनी तरफ से जहाँ तक हमारा रिसोर्स है, जो संसाधन हमारे पास सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमको पता चलता है कि कहीं पर किसी को खाने पीने का जो समस्या आ रहा है या दवा का समस्या आ रहा है या और किसी तरह का जीवन यापन में कोई कठिनाई हो रहा है, हम वहाँ तुरंत हर काम को छोड़ के, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं, मानव हित से ये लगभग लॉकडाउन होने के लगभग 5-6 दिन के बाद से ही ये स्थिति शुरू हो गई कि लोग अब ना कहीं काम के लिए जा पाते हैं। यहाँ पर ऐसा स्थिति है कि हमारे झारखंड और ख़ास करके कुज्जू एरिया में, कोलफील्ड एरिया में दैनिक मजदूर वाले लोग हैं या पूरे ज़िले में दैनिक मजदूरी लोग ज़्यादा करते हैं। 5 दिन 6 दिन तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से चलाए, लेकिन फिर पता चला कि उनको खाने पीने की समस्या होने लगी। तो हम लगभग आज 52-54 दिन लगभग हो गया होगा, मेरा 52-53 दिन हो गया होगा, लगभग उतना याद नहीं है, लेकिन 52-53 दिन हो गया है। हम लगातार अनवरत ये चलाते आ रहे हैं और जहाँ तक सामर्थ्य होगा, अगर इसके लिए हमको कर्ज भी लेना पड़ेगा तो कर्ज भी लेने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम उस कर्ज को मेहनत करके कमा के चुका सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी हार जाएगी, हमारा भाई हार जाएगा, अगर भूखे मर जाएगा, तो ये इससे बड़ा त्रासदी कोई नहीं होगा कि हमारे रहते हुए, आपके रहते हुए कोई भूखा मर जाए। ये नहीं हो सकता। इस विकट परिस्थिति में लोगों की सेवा कर रहे इम्तियाज ने कहा कि इस संकट की वेला में हम लोगों को एकजुट होकर गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप अपनी सक्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सेवा में आगे आएं, मगर इस दरमियान आप लोग लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में मेंटेन करें। हाथ बार बार साबुन और सैनिटाइजर से धोएं।
और मास्क का प्रयोग करते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आपका पूरा परिवार, समाज और पूरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। कोविड-19 में हम सभी से, अपने पूरे देशवासी के साथ, अपने ज़िले में सभी लोग को ये संदेश देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ज़रूर निभाएं। जहाँ तक समर्थ है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन का जो कदम है इस कोविड-19 में वो बहुत सराहनीय है। उनके निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। इसी कड़ी में आज इनके द्वारा मांडू प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री बांटी गई और रांची पटना हाईवे के कुज्जू घाटी से गुजर रहे मजदूर और राहगीरों को रोक कर न सिर्फ भोजन पानी कराया गया, बल्कि हाईवे पर जा रहे ट्रेलर, ट्रक और बसों को रोककर उनसे आग्रह कर जिस रूट पर वे जा रहे थे उस रूट पर उन राहगीरों को उसमें बैठाकर भेजने का काम किया गया, ताकि वे बेबस मजदूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। इस हाईवे से गुजर रहे इन प्रवासी मजदूरों की बेबसी को देख ये समाज सेवी युवा पिछले कई दिनों से इन राहगीरों की सेवा में लगे हुए हैं। इनकी सेवा भाव को देख जाहिर है अन्य लोगों के लिए ये कार्य प्रेरणादायक साबित होगी। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है